मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात के बीच इजराइल को लेकर एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। ईरान के साथ जारी तनावपूर्ण हालात के बीच इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के प्रमुख इयाल अज़मी ने कैबिनेट मीटिंग में ऐसा बयान दिया है जिसने सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों की भी चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में सेना के कोलैप्स होने का खतरा पैदा हो सकता है। यह बयान उस वक्त आया जब कैबिनेट की अहम बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इस्राएल कैंट भी मौजूद थे। बैठक के दौरान जमीन ने कहा कि एक तरफ सेना पर ऑपरेशनल दबाव तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जनशक्ति की भारी कमी स्थिति को गंभीर बना रही है। जमीन ने अपने संबोधन में 10 बड़े खतरों का जिक्र करते हुए कहा कि अब तुरंत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर इन चुनौतियों को जल्द नहीं सुलझाया गया तो सेना की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। खास तौर पर उन्होंने यह बात उठाई कि लंबे समय तक रिजर्व सैनिकों के भरोसे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने जरूरी सैन्य सेवा कानून में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि सेवा अवधि बढ़ाने और रिजर्व सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। उनका मानना है कि मौजूदा ढांचा इस तरह के लंबे और बहुस्तरीय युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है। रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं कि जो लोग सेना में शामिल नहीं हो रहे हैं उनके खिलाफ कानून लाया जा सकता है। इजराइल में खरीदी समुदाय लंबे समय से अनिवार्य सेना सेवा का विरोध करता रहा है, जिससे मुद्दा और ज्यादा जटिल बन गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बैठक में इन समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई है और भरोसा दिलाया है कि सरकार जल्द ही इसका समाधान निकालेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में भी स्थिति की गंभीरता को माना गया है। इस समय इजराइल की सेना एक साथ कई मोर्चों पर दरअसल सक्रिय है। गाजा, सीरिया, लेबनान, ईरान और इराक में चल रहे सैन्य अभियानों ने सेना के संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। अक्टूबर 2023 से जारी इस लंबे संघर्ष ने हालातों को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इजराइल के पास करीब 1,70,000 सक्रिय सैनिक और लगभग 4 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके बावजूद सेना को करीब 15,000 सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें 8,000 लड़ाकू सैनिक भी शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का यह 28वां दिन है और हालात लगातार आपको बता दे बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अंदर से आई ये चेतावनी साफ संकेत देती है कि इजराइल की सैन्य स्थिति पर गंभीर दबाव है और आने वाले दिनों में संकट और ज्यादा गहरा सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान सरकार से जुड़े एक फोरम का कहना है कि उसे कतर न समझा जाए। साथ ही कहा है कि अधिकारियों को कुछ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। दरअसल खबरें थी कि अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास हमले किए हैं। इजराइल रक्षा बलों ने शुक्रवार को कहा कि उसने मध्य तेहरान पर बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार हमले किए। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार से जुड़े पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने कहा, इजराइल को यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर हमारे डिप्लोमैट्स को दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया तो हम उन्हें बुरी तरह से मारेंगे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तानी दूतावास के परिसर और स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि इस दौरान आसपास की कई इमारतें प्रभावित हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने टेलीग्राम पर कहा,
कुछ देर पहले आईडीएफ ने तेहरान के केंद्र में ईरानी आतंकी शासन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए। इसी बीच प्रेस टीवी ने खबर दिया कि ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 83वीं लहर शुरू कर दी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अभियान के दौरान ईरानी सशस्त्र बलों ने ईरान के साथ साथ एकजुटता दिखाने के लिए जर्मनी, भारत, स्पेन और पाकिस्तान के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारत को थैंक यू कहा गया है, भारत के लोगों को थैंक यू कहा गया है, स्पेन के लोगों को थैंक यू कहा गया है, जर्मन के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया है ईरान ने। ईरान की सेना ने हाइफा में ईंधन और नौसैनिक सुविधाओं सहित रणनीतिक इजरायली ठिकानों पर ड्रोन से नए हमले किए हैं। ये जानकारी प्रेस टीवी ने शुक्रवार को दी। पाकिस्तान ने गुरुवार को यह पुष्टि की कि वह अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान भी कर रहा है। साथ ही कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता बातचीत और कूटनीति है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने बताया कि तुर्की और मिस्र भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं और क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है। इसहाक डार ने कहा, अमेरिका ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता पाकिस्तान के जरिए संदेशों की आदान प्रदान से हो रही है। इस संदर्भ में अमेरिका ने 15 बिंदुओं का प्रस्ताव साझा किया है जिस पर ईरान विचार कर रहा है। तुर्की और मिस्र जैसे मित्र देश भी इस पहल में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका के पश्चिमी एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया है। पीटीआई भाषा के अनुसार एक दिन पहले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया गया कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच संदेश लेने और भेजने का काम कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया, हम अमेरिका ईरान शांति वार्ता कराने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए इस्लामाबाद को संभावित स्थल के रूप में भी प्रस्तावित किया है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार होगा। लेकिन ईरान बातचीत के मूड में नहीं है, उसे चाहिए बदला और अमेरिका अब इस युद्ध को झेल नहीं पा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान इस पूरे युद्ध में कूदता नजर आ रहा है, बातचीत आदान प्रदान कर रहा है और इजराइल को धमकी दे रहा है। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट की बड़ी खबर।